वेलकम बैक। धान में फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियां इतनी खतरनाक हैं कि ये पैदावार में 50% तक कमी का बायस बनती हैं। देखने में आया है कि हमारे अक्सर किसान फफूंदी कश जहरों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चंद बीमारियां कौन कौन सी हैं जो धान की फसल में फफूंदी से पैदा होती हैं। पत्तों के भूरे धब्बे, जिन्हें ब्राउन लीफ स्पॉट भी कहा जाता है, ये बीमारी फफूंदी की वजह से पैदा होती है, जो बासमती और मोटे चावल दोनों इक़साम के चावल में पाई जाती है। शदीद हमले की सूरत में फसल दूर से झुलसी हुई नजर आती है। धान का भपकाया, राइस ब्लास्ट भी एक फफूंदी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। बासमती इक़साम पर इसका हमला ज्यादा होता है। इसका हमला पत्तों, गांठों, मौजर की गर्दन और मोंजर पर होता है। जिस जमीनों में पानी खड़ा रहने की सलाहियत मौजूद ना हो, वहाँ इसका हमला शदीद होता है। गर्म और खुश्क मौसम में ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। पत्तों पर आंख नुमा धब्बे जाहिर होते हैं। इस बीमारी को भी बरवक्त कंट्रोल न किया जाए तो फसल तबाह हो सकती है। पत्तों का गुलाफी झुलसाव भी धान की एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में पत्तों पर गहरे झुलसाव के निशान जाहिर होते हैं। ज्यादा नमी और दर्जे हरारत की वजह से इसका हमला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इस बीमारी का हमला आम तौर पर चावल की मोटी इक़साम पर ज्यादा होता है। ये है धान की मुख्तलिफ बीमारियां जो फसल पर आती हैं, और अगर किसान बर वक्त जरूरी इकदामात ना करे तो ये फसल की तबाही का बायस बनती हैं। इन बीमारियों के बारे में मजीद जानने के लिए अब्दुल्ला शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये बीमारियां किस तरह फसल को तबाह करती हैं। फफूंदी की जो बीमारियां हैं या फंगल डिजीजेज जिनको हम आमतौर पर कहते हैं, राइस के अंदर, धान की फसल के अंदर, ये पत्तों पर, नालियों पर, धान की मुंजर पर और उसके दानों पर हमलावर होती है, जो कि उसको एक शदीद नुकसान देती है, जिसकी वजह से धान की फसल के दानों की भराई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, जो कि पैदावार के अंदर एक वाज़िया कमी का बायस बनती है। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे राइस में जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम आता है, क्या वो इन्हीं बीमारियों की वजह से होता है? जी बिल्कुल, इसमें धान की फसल के अंदर जो एफ्लाटॉक्सिन का प्रॉब्लम है वो इन बीमारियों की वजह से पैदा होता है, जो कि बाद में हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। ज़मींदार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम या उसकी जो ज़रूरत है वो फसल की पैदावार है, जिसकी वजह से उसको कल को एक अच्छा रेट मिलता है, एक अच्छी आमदन आती है। अब एफ्लाटॉक्सिन जो प्रॉब्लम है ये क्यों आता है? क्योंकि ज़रूरी दवाइयों का गलत इस्तेमाल, गलत टाइम पे इस्तेमाल या सही दवाई का इंतखाब ना करना, ये हमारी राइस की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जो कि कल को हमारी एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, जिससे हमें काफ़ी एक इकनॉमिकल डैमेज मिलता है। अच्छा सर, ये बताएं कि एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो धान की फ़रोख्त है वो भी कम होती है, कीमत किसान को कम मिलती है, तो ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं जो इन बीमारियों की वजह से आते हैं। तो क्या वजह है, किसान इन बीमारियों को सीरियस क्यों नहीं लेता? इल्म नहीं है किसान को या अखराजात ज़्यादा हैं इसकी? अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझता हूँ कि हमारे जो काश्तकार हैं या हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो ज़्यादातर इन बीमारियों के बारे में इल्म नहीं रखते, और बहुत सारे तो इनकी शनाख्त भी नहीं कर पाते। अब बीमारी की जिसकी शनाख्त ना हो सके या जिसके बारे में इल्म ना हो सके, उसके ऊपर टाइमली या वक्त से बर वक्त उसके ऊपर इक़दाम नहीं लिए जा सकते, जिस वजह से ज़मींदार हमेशा इसमें जो है वो खता खा जाता है, बीमारी उसकी फसल को नुकसान दे जाती है। हम कोशिश करते हैं, हमारे फील्ड्स के अंदर भी, हम ट्रायल्स के दौरान भी, फार्मर मीटिंग्स के अंदर भी, हम ज़मींदार को कोशिश करते हैं एजुकेट करने के लिए कि उसको, ताकि इन बीमारियों की शनाख्त करनी आनी चाहिए और उसको पता हो कि उसने कब इनके ख़िलाफ़ वक्त से इक़दाम लेने हैं, कब उसने स्प्रे शुरू करने हैं और इसको कब कंट्रोल करना है। सर, इन बीमारियों के इलाज की अगर बात की जाए तो क्या रिकमेंड करते हैं? कौन सी बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में है जो इसका बेहतरीन इलाज है? अच्छा, फफूंदी की जो हम बात कर रहे हैं, धान की जो फंगल डिजीज़ हैं, इसमें मेजर 3 किस्म की बीमारियां आम तौर पर चावल के इलाके में देखी जाती हैं, जिसमें धान का भबका है जिसको हम ब्लास्ट भी कहते हैं, उसके बाद भूरे धब्बे हैं जिसको हम ब्राउन लीफ स्पॉट कहते हैं, और एक गुलाब का जलसाव है जिसको हम शीट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि फंगल डिजीज़ के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो कि तमाम बीमारियों को कंट्रोल करता हो। बायर पाकिस्तान के पास नटीवो के नाम से जो प्रोडक्ट है, ये राइस के फंगल डिजीज़ के लिए ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। नटीवो बीमारी, धान की जितनी भी बीमारियां हैं उसको कवर करता है,
उसके साथ साथ दाने के ऊपर एक चमक पैदा करता है और दाने की भराई यकीनी करता है, जिससे एक अच्छी पैदावार यकीनी हो जाती है। सर, किसान अगर बर वक्त इन बीमारियों को कंट्रोल ना करें तो कितना मुआशी नुकसान हो सकता है? धान की जो फंगल डिजीज़ हैं या जिनको हम फफूंदी की बीमारियां कहते हैं, ये अगर बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमलावर होने के बाद 50 से 60% तक पैदावार में कमी का बायस बन जाती हैं। और अगर किसान किसी वजह से इनको नज़रअंदाज कर जाए तो ये 100% यानी कि पूरी फसल को तबाह करने की भी सलाहियत रखती है। जी अब्दुल्ला शाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यकीनन आप भी धान की फसल से अच्छा मुनाफा चाहते हैं तो आपको इन बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा और नेटिवो जो है ये इसका बेहतरीन कंट्रोल है। आइए आपको नेटिवो के बारे में मजीद बताते हैं। धान की इन तमाम बीमारियों को खत्म करने के लिए किसानों को एक फफूंदी कश जहर की जरूरत होती है। एक ऐसा फफूंदी कश जहर जो इन तमाम बीमारियों का खात्मा कर सके ताकि किसानों का वक्त भी बचे और मैनेजमेंट भी आसान हो। माहिरीन के मुताबिक बायर कंपनी का नेटिवो जहर इन तमाम फफूंदी वाली बीमारियों से निजात दिलाता है। हमारे साथ इस वक्त धान की बीमारियों के माहिर मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि नेटिवो किस तरह काम करती है। जी सर, फरमाइएगा। मैं आपको नेटिवो के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नेटिवो जो है 2 सरायत पजीर जहरों का मुरक्कब है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों के ज़रिए पौधे में दाखिल होती है और पूरे पौधे में फैल जाती है ये। इसके बाद इसने पहला जो एक इसका जहर है उसने क्या करना है कि जाके फंगस की बढ़ोतरी को रोकना है, और दूसरा जो जहर है उसने क्या करना है कि उसके अमले तनफ़्फ़ुस को रोक देती है। इसके ऐसा करने से फंगस का मुकम्मल खात्मा हो जाता है पौधे से। अच्छा, ये बताएं कि इसका असर कितनी देर तक रहता है? अच्छा, जब हम नेटिवो का स्प्रे करते हैं उस दिन से लेके 15 दिन तक नेटिवो का आमतौर पे असर रहता है, अगर हम इसको हिफाजती करें तो। अगर बीमारी आई हुई हो तो फिर हम इसको कम से कम 7 दिन का वक्फा डालते हैं, क्योंकि बीमारी चूंकि पहले आ चुकी होती है तो इसको मौसर कंट्रोल लेने के लिए 7 दिन बाद इसका रिपीट करना ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बाकी मार्केट में जहरें मौजूद हैं, नेटिवो उससे मुनफरिद किस तरह है? अच्छा, अगर हम नेटिवो का दूसरी मार्केट के जो दूसरे अद्वियात हैं उनसे देखें तो नेटिवो एक ऐसा केमिकल है जो तमाम बीमारियां जो फफूंदी से रिलेटेड हैं, जिनमें बूरे धब्बे आता है, बबका ब्लास्ट आता है और जो गुलाफ का जलसा हो, बहुत सारी जो अद्वियात हैं वो इन तमाम जो बीमारियां इनको कंट्रोल नहीं करती। नेटिवो ऐसा फफूंदी का जहर है जो तमाम फफूंदी का जो ये तीनों मैंने आपको बताई हैं, ये तमाम बीमारियों को कंट्रोल भी करता है। और उससे जो इसका जो अगला फ़ायदा है, ये इससे नेटिवो इस्तेमाल करने से दाने पे चमक आता है, ठीक है, बीमारियों का कंट्रोल होता है और फसल पे हरियाली भी आएगी, ठीक है। उसके साथ दाने की जो भराई है, जिसको हम कहते हैं फिलिंग दाने की, वो अच्छी होती है कि जब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, दाना चमकदार भी होगा, फिलिंग भी इसकी अच्छी होगी, तो इससे पैदावार 5 से 6 मन तक इसका इजाफा होगा। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि जब ये दाना हम राइस मिल पे जाता है तो इसकी ब्रेकेज कम होती है, जो राइस मिल वाला है इसका रेट ज़्यादा लगाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये फफूंदी कश जहर के साथ साथ मल्टी न्यूट्रिएंट्स भी है? नहीं, ये मल्टी न्यूट्रिएंट नहीं है, बेसिकली ये दाने को हिफाजत देता है। जब दाने की फफूंदी से जितने भी बीमारियाँ हैं, जब हम फफूंदी की बीमारियों से पौधे को हिफाजत मिलती है तो दाने की भराई अच्छी होती है। सर, इस जहर के इस्तेमाल से किसानों को कितना फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है? अच्छा, नेटिवो के इस्तेमाल से जो किसान भाई हैं इनकी पैदावार 5 से 6 मन बढ़ जाएगी पर एकड़। अच्छा, दूसरा जब इसका रेट लगेगा वो मार्केट में हमेशा इसका रेट चमकदार होने की वजह से रेट अच्छा लगता है मार्केट में उसका, जिससे ज़िम्मेदार को अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है उसका ना, कि आप देखें 5-6 मन उसका बेनिफिट है, प्रोडक्शन का बेनिफिट है। दूसरा इसको बेनिफिट जो है वो इसकी क्वालिटी की वजह से इसका रेट ज़्यादा होने का बेनिफिट है कि उसको रेट अच्छा मिल जाता है। सर, अक्सर देखा गया है कि किसान जो फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनको इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती। इसकी क्या वजह है? किसान को मालूम नहीं है या अखराजात से डरता है? हमारे फार्मर्स को पता नहीं है कि उन्हें स्प्रे का राइट टाइम क्या है। मोस्टली उस वक्त स्प्रे कर रहे होते हैं जब बीमारी आ चुकी होती है।
लेकिन इसका जो बेहतरीन तरीका ये है कि फंगस जो फफूंदी के बीमारियां जो वो हमेशा तब ज़ाहिर होती हैं जब वो पिछले 5-6 दिन से वो उसका प्रोसेस चल रहा होता है। जब उसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं तब जाके किसान जो है ना इस पर स्प्रे करता है। उस टाइम तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको हमेशा हिफाज़ती स्प्रे पे लेके जाया जाए। जो आम तौर पे फसल की बासमती वैराइटीज़ में 50 से 55 दिन बाद इसकी गोब की हालत में आ जाती हैं, तो उस वक्त हम पहली स्प्रे इसकी कर देनी चाहिए। दूसरी स्प्रे 15 दिन के वक्फे के बाद दूसरी दफ़ा कर देनी चाहिए। ये इसका राइट टाइम है। जी अवैस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, जब तक सही प्रोडक्ट सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक बेहतर रिजल्ट नहीं आ सकते। आइए आपको दिखाते हैं कि नटीवो का इस्तेमाल कैसे करना है। किसान भाइयों, ज़रूरी जहर इस्तेमाल करते वक्त सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। आइए आपको बताते हैं कि जहर के इस्तेमाल से कबल आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले हिफाजती लिबास यानी ओवरकोट पहने ताकि आपका जिस्म जहर से महफूज रहे। चेहरे पर मास्क लगाएं ताकि आपका मुंह और नाक जहर के असरात से महफूज रहे। ऐनक पहनना भी जरूरी है ताकि आंखें भी जहर के असरात से महफूज रहें। प्लास्टिक के बने हुए लॉन्ग शूज पहनिए ताकि आपके पाँव भी जहर के मुज़र असरात से महफूज रहें। खास किस्म की प्लास्टिक से बने हुए दस्ताने पहने ताकि आपके हाथ भी जहर के असरात से महफूज रहें। जी किसान भाइयों, ये है बेहतरीन तरीका जिससे आप बाहिफाजत स्प्रे कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि नटीवो को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले खाली बर्तन में 1 लीटर पानी डालें। नटीवो जहर 65 ग्राम 1 एकड़ के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसको खोलें और इस पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दें। खाली पैकेट में थोड़ा पानी डालें, अच्छी तरह हिलाएं और ये पानी वापस बोतल में डाल दें और खाली पैकेट को जमीन में दबा दें। नटीवो जहर को पानी में अच्छी तरह मिक्स करें और ये पानी स्प्रे वाली टैंकी में डाल दें। फी एकड़ 20 लीटर पानी वाली 5 टैंकियां रिकमेंड की जाती हैं, यानी 100 लीटर पानी। हमारे पास तैयार शुदा महलूल 1000 मिलीलीटर है और फी टैंकी 200 मिलीलीटर महलूल डाल दिया जाएगा। अब स्प्रे टैंक को पानी से अच्छी तरह भर लें। टैंकी पर ढक्कन लगाएं और इसे अच्छी तरह हिला लें ताकि जहर पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लें जी, धान की फंगस की बीमारियां खत्म करने के लिए नटीवो का बेहतरीन स्प्रे तैयार हो चुका है। अभी आपको बताते हैं कि ये स्प्रे इस्तेमाल कैसे करना है। तेज हवा और हवा की मुखालिफ सिमत स्प्रे ना करें। स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के औकात में करें। सख्त धूप में स्प्रे करने से इसका असर ज़ायल हो जाता है। गुज़श्ता साल 3000 रुपए फी मन किसान से खरीदी गई धान का तैयार किया गया चावल आज मार्केट में 15,000 रुपए मन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। ना तो सार्फिन को सस्ता चावल नसीब हुआ और ना ही किसानों को धान की अच्छी कीमत मिली। तो इतना मुनाफा कौन खा रहा है? प्राइस मैकेनिज्म क्या है धान का? मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको इसके बारे में हकायक बताएंगे।